नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एमपी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, तीर्थ दर्शन योजना को वृहद बनाएगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश के वृद्ध नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की मोहन सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना बनाकर इसका विस्तार करने का फैसला लिया। बड़े पैमाने पर राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जाएगा। कुछ समय पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट मंत्री अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे थे। इसके बाद सरकार ने अब ये योजना को वृहद बनाने का फैसला किया। मध्य प्रदेश सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है। आने वाले दिनों में तीर्थ दर्शन योजना बड़े पैमाने पर संचालित होगी। 114 किलोमीटर लंबी रिंग रोड में वाहन चलाने पर देना होगा टोल। सैटेलाइट के जरिए वाहन से कटेगा शुल्क। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 114 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड के लिए अब चलने के लिए शुल्क देना होगा। ये कितना होगा वो भी तय नहीं है, लेकिन ये साफ है कि रिंग रोड पर दौड़ने वाले वाहनों को टोल के रूप में जो शुल्क लगेगा वे सीधे वाहन में लगे फास्टैग से कटेगा। इतना ही नहीं, जितने किलोमीटर की दूरी वाहन रिंग रोड में तय करेगा शुल्क भी उतना ही होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से ये प्रस्ताव है। इसे अत्याधुनिक बनाने के लिए सैटेलाइट के जरिए वाहनों की ट्रैकिंग की हो जाएगी। ये सारा कार्य डिजिटल होगा। 3500 करोड़ रुपए की लागत से ये रिंग रोड तैयार हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद नए जेट की सवारी करेगी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद शायद नए जेट की सवारी करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने नया मिड साइज जेट खरीदी की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। यह नया जेट हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। इसकी रफ्तार भी पहले विमान से तेज होगी। यह महज 35 से 40 मिनट में ही भोपाल से दिल्ली पहुंचा देगा। बताया जा रहा है कि इस नए जेट में 2 पायलट और 9 पैसेंजर्स के बैठने की क्षमता होगी, जबकि इसकी लागत करीब 250 से 300 करोड़ के बीच होगी। इस नए जेट में छोटा सा किचन और चेयर फोल्डिंग सिस्टम होगा। भोपाल से 385 हज यात्री होंगे रवाना। 21 और 22 मई को उड़ेगी सीधी फ्लाइट। एमपी के 7000 यात्री। मध्य प्रदेश में 21 और 22 मई को भोपाल से जेदा के लिए सीधी फ्लाइटें उड़ेंगी। पहले दिन 183 यात्री हज यात्रा के लिए जाएंगे, जबकि दूसरे दिन 202 यात्री रवाना होंगे। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से सुबह 5:30 बजे उड़ान रवाना होगी। इस हज कमेटी के अध्यक्ष रऊफ वारसी ने बताया कि हज यात्रा को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। इंदौर से एक फ्लाइट पहले जा चुकी है। 21 और 22 मई को भोपाल से फ्लाइटें उड़ेंगी। प्रदेश के करीब 7000 हज यात्रियों की रवानगी 21 मई से मुंबई एयरपोर्ट से होगी। यह सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। मरीज को प्राइवेट अस्पताल में रेफर करने वाले डॉक्टरों पर गिरेगी गाज। सरकारी अस्पताल से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में रेफर करना अब चिकित्सकों के लिए मुसीबत बन सकता है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सरकारी अस्पताल से रेफर होने वाले मरीजों पर नजर रखने के आदेश जारी किए। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि जो इलाज सरकारी अस्पताल में हो सकता है उसके लिए डॉक्टर मरीज को प्राइवेट अस्पताल नहीं भेज सकते। उज्जैन के सरकारी अस्पतालों से बड़ी संख्या में मरीजों को प्राइवेट अस्पताल रेफर किए जाने की शिकायत लगातार सामने आ रही है। इसी के चलते उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने नया आदेश जारी किया। उज्जैन सिंहगस्त 2028 की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश सरकार। आज समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन सिंहगस्त 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समय समय पर सिंहगस्त की तैयारी की बैठक भी ले रहे हैं। श्री महाकाल महालोक बनने के बाद जिस तरह से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए सिंहगस्त क्षेत्र के विस्तार और भूमि उपयोग के लिए विकल्प पर विचार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। सिंहगस्त में भूमिका निभाने वाले सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव के साथ उज्जैन कमिश्नर, महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को शामिल किया गया। कांग्रेस ने भोपाल बुलाए सभी प्रत्याशी। मतदान की समीक्षा के साथ होगी मतगणना की तैयारी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान होने के बाद अब कांग्रेस चुनाव की समीक्षा करेगी। इसके लिए सोमवार को सभी प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया गया। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में मतदान को लेकर जानकारी ली जाएगी। साथ ही मतगणना की तैयारियों पर भी बात होगी। संगठन में जो परिवर्तन आगामी दिनों में होने वाले हैं उसको लेकर भी सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा होगी। प्रत्याशी चुनाव अभियान से लेकर मतदान तक के अपने अनुभव बताएंगे। जून को जबलपुर में नो फ्लाइंग डे। विमानों की कमी के खिलाफ कई पैसेंजर ने यात्रा निरस्त की। विमानों की कमी से जूझ रहे जबलपुर में 6 जून को नो फ्लाइंग डे घोषित कर दिया गया। वायुसेना संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये विरोध किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। पैसेंजर से जबलपुर के हित को लेकर फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से समिति के सदस्य संपर्क कर रहे हैं, जिसके बाद कई पैसेंजर्स ने 6 जून की यात्रा निरस्त की। इस जानकारी में वायुसेना संघर्ष समिति के हिमांशु खरे ने बताया कि नो फ्लाइंग डे को लेकर जबलपुर ही नहीं बल्कि देश और विदेश में जबलपुर से जुड़े हुए व्यक्तियों में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। इसके बावजूद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस ने सीएम मोहन यादव के खिलाफ
अमर्यादित भाषा को प्रयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत की। इसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अन्य प्रदेशों में संबोधन के दौरान कांग्रेस नेताओं को हरामी कहकर संबोधित कर रहे हैं, इसलिए आगामी दिनों के लिए सीएम मोहन यादव के प्रचार प्रसार पर रोक लगाई जाए। स्टेशन से जयसिंहपुरा तक नया ट्रैक बनने का काम शुरू, प्लेटफॉर्म में बनेगा। रेलवे स्टेशन से जयसिंहपुर तक एक नया ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है। अरिफाटक पुल के नीचे श्री महाकाल महालोक के सामने ही ट्रेनों का स्टॉपेज होगा। रेलवे ने इसके लिए गदापुलिया क्षेत्र में रिटर्निंग वाला भी बना दिया है। इसके साथ ही सिंगस 2028 में नए प्लेटफॉर्म को काफी अधिक उपयोग होगा। श्री महाकाल महालोक के बनने के कारण उज्जैन में यात्रियों का आवागमन बढ़ा है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने रेलवे स्टेशन से लेकर गदापुलिया के आगे जयसिंहपुरा तक एक नया ट्रैक डालने की योजना बनाई। मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद क्या है कांग्रेस का आगे का प्लान? आज 20 मई को होगी अहम बैठक। मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने के बाद अब कांग्रेस ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस इसके लिए आज 20 मई को राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशियों की पाठशाला करने जा रही है। इस बैठक के लिए कांग्रेस ने 27 उम्मीदवारों को कल भोपाल बुलाया। कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह आज 20 मई को राजधानी भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। एमसीयू के यूजी पाठ्यक्रम में पहली बार सीयूटी के तहत प्रवेश होंगे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से प्रवेश होगा। सत्र 2024-25 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आवेदन के माध्यम से मेरिट व साक्षात्कार से प्रवेश होंगे। वही यूजी पाठ्यक्रम में भी नॉन सीयूटी विद्यार्थी वे भी 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एमसीयू ने भोपाल कैंपस सहित चारों कैंपस में संचालित मीडिया कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन सहित यूजी के अन्य पाठ्यक्रमों में सीयूटी की मेरिट के आधार पर प्रवेश देगा। इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट की सबसे लंबी टनल का काम जून तक होगा पूरा। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन प्रोजेक्ट में पीथमपुर के पास बन रही बड़ी टनल 200 मीटर हिस्से में खुदाई होना बाकी है। यह काम भी जून माह के मध्य में पूरा कर लिया जाएगा। इसके ठीक बाद 2.8 किलोमीटर लंबी इस टनल में पटरी बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि रतलाम मंडल ने इंदौर धार रेलखंड में दिसंबर तक ट्रेन संचालन का लक्ष्य तय किया था। उल्लेखनीय है कि 2013 में इंदौर दाहोद प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। वर्तमान में इंदौर टिही रेलखंड में मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। गांव की पसंद डीजल ऑटो तो शहरवासियों को भा रही रिक्शा। डीजल ऑटो की बिक्री में आई 30% की गिरावट। दमोह में ई रिक्शा के प्रति लोगों का रुझान काफी बढ़ रहा है और आलम यह है कि शहरवासियों की पसंद ई रिक्शा बन गया है। तो वहीं ग्रामीण अंचलों में आज भी डीजल ऑटो ही सबसे ज्यादा चलता है। स्थिति है कि हर महीने 10 से अधिक ई रिक्शा ऑटो शोरूम में उठ रहे हैं। तो वहीं डीजल ऑटो की बिक्री में 30% तक की गिरावट आई। दमोह जिले में वर्तमान में 1250 ई रिक्शा ऑटो चल रहे हैं। इसी तरह से 150 ई लोडिंग गाड़ियां चल रही हैं। अकेले जिला मुख्यालय पर ही करीब 600 ई रिक्शा चल रहे हैं, जिसकी वजह से अब डीजल से चलने वाले ऑटो में भी तेजी गिरावट आ रही है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को मिलेगी सस्ती दवा की सुविधा। आम लोगों को सस्ती और विश्वसनीय दवाएं उचित कीमत पर मिल सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की। रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को अब दवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जुलाई से भोपाल रेल मंडल की ओर से भोपाल रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोलने की योजना है। भोपाल स्टेशन प्लेटफॉर्म तक एक और नई बिल्डिंग के सामने जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एम्स भोपाल में अब आधे घंटे में बदला जा सकेगा दिल का वाल्व। एम्स भोपाल मध्य भारत का पहला सरकारी अस्पताल होगा जहां हृदय के वाल्व बदलने में अब 4 घंटे नहीं लगेंगे। यहां बिना चीरा लगाए ही वाल्व बदल दिया जाएगा। वहीं इस प्रक्रिया में मात्र आधे घंटे का समय लगेगा, यानी अब ओपन हार्ट सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए यहां जल्द ही ट्रांसकैथेटर एओरेटिक वाल्व इम्प्लांटेशन की शुरुआत कर दी जाएगी। यहां 3 मरीजों को कार्डियक सर्जरी विभाग में स्क्रीनिंग एवं अन्य जांच अंतिम चरण में है। अब उज्जैन से चलेगा धर्मस्व सांचनालय, आसान होगी सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारी। भोपाल के सतपुड़ा भवन से संचालित धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का सांचनालय शीघ्र ही उज्जैन में स्थानांतरित होने वाला है। इसे लेकर उज्जैन के सिंहस्थ मेला कार्यालय में तैयारी की जा रही है। सांचनालय उज्जैन में स्थानांतरित होने के बाद प्रदेश की सभी धार्मिक गतिविधियों के आयोजन उज्जैन से तय होंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल भी अपनी मुहर लगा चुका है। कहा गया है कि विभागीय मुख्य कार्यालय कोठी रोड स्थित सिंहस्थ मेला कार्यालय भवन के कुछ कक्ष खाली करवा लिए गए हैं। सिंहस्थ मेला स्मार्ट सिटी का कार्यालय पूर्ववत यहीं से संचालित होगा। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वालों को भाजपा देगी अपनापन, जोड़ेंगी पार्टी की मुख्य धारा से। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान कांग्रेस को पीठ दिखाने वाले दगाबाज नेताओं को भाजपा अपनापन देकर इस पर विचार कर रही है। पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अब इन्हें हर बैठक और गतिविधि से जोड़ा जाएगा। इनमें से कुछ नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है।
चुनावी नतीजे आने के बाद इस प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन प्रदेश की सियासी गतिविधि पर पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व का फैसला ही काम करेगा। कमलनाथ बोले, कांग्रेस का न्याय पत्र, जनता का फिक्स डिपॉजिट, कई सालों तक मिलेगा रिटर्न। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को मतदान होगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र देश की जनता के लिए एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट है जिसमें जनता अपना वोट जमा कर रही है और आने वाले कई वर्षों तक कई गुना रिटर्न प्राप्त करती रहेगी। उन्होंने लिखा कि आपका एक वोट नौजवानों को 30 लाख सरकारी नौकरियां, स्नातकों को 8500 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड, गरीब महिलाओं को हर वर्ष 1 लाख रुपया, किसानों की एमएसपी की गारंटी और देश के नागरिकों को हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन दिला सकता है। एमपी के दिग्गजों ने दूसरे राज्यों में संभाला मोर्चा, सीएम मोहन यादव समेत नेताओं को मिली खास जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गया है। प्रदेश में मतदान से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार प्रसार में जुटे थे। अब वोटिंग संपन्न होने के बाद प्रदेश के 60 बड़े नेताओं को देश के अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी देश के अन्य राज्यों में लगाई है। नेताओं में सीएम, पूर्व सीएम, सांसद, मंत्री, विधायक सहित संगठन के पदाधिकारी शामिल हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में तो वोटिंग संपन्न हो गई, लेकिन अब दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है। उज्जैन जावरा रोड सिंगस्त के पहले बन जाएगा 4 लेन, इन जिलों को मिलेगा फायदा। उज्जैन जावरा रोड सिंगस्त 2028 के पहले 4 लेन करने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। इस मार्ग के 4 लेन बन जाने से उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, देवास, इंदौर सहित कई जिलों के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। उज्जैन जावरा के बीच आवागमन की समस्या सीमा भी घट जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उज्जैन से जावरा के बीच 2 लेन को 4 लेन बनाने की मंजूरी कई महीनों पहले ही दे दी थी। इस पर मुहर लग जाने के बाद अब सर्वे का काम शुरू हो गया है। उज्जैन से जावरा के बीच लगभग 102 किलोमीटर लंबा 4 लेन बनना है, जिसका सर्वे कार्य चल रहा है। उज्जैन में जल्द स्थानांतरित होगा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संचालनालय। मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग संचालनालय जल्द ही राजधानी भोपाल में धर्मधानी उज्जैन में स्थानांतरित होगा। रविवार को संचालनालय के डायरेक्टर ई रमेश कुमार उज्जैन पहुंचे थे तथा भगवान महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मंदिर प्रशासक मृणाल मीना एवं सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने उन्हें दर्शन व्यवस्था, भस्म आरती तथा निर्माण संबंधी जानकारी दी। उज्जैन जिले में ज्योतिर्लिंग महाकाल सहित करीब 2500 से अधिक मंदिर शासकीय स्वामित्व के हैं।